अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 139वीं स्थापना दिवस समारोह कांग्रेस कार्यालय शहीद भवन आरा में धूमधाम से मनाई गई। जिलाध्यक्ष अशोक राम जी की अध्यक्षता में पार्टी के झंडे को झंडोत्तोलन कर एवं स्वतंत्रता आंदोलन के बलिदानियों स्वतंत्रता सेनानियों के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर और साथ ही साथ राष्ट्रीय गान के साथ मनाई गई। तत्पश्चात आजादी का आंदोलन एवं विकसित भारत में कांग्रेस पार्टी की अहम योगदान विषय पर गोष्ठी आयोजित किया गया, जिसमें सभी वरिष्ठ वक्ताओं ने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अशोक राम ने कहा कि राजनीतिक पार्टी का इतिहास कुछ तिथियों और कुछ घटनाओं का संकलन मात्र नहीं होता, युग निर्माणकारी घटनाओं का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अभिलेख होता है। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जवाहरलाल नेहरू और आज सभी पार्टियां क्या कर रही हैं, जिताऊ कैंडिडेट खोज रही हैं। उस कंपटीशन में हम लोगों को भी आगे आना होगा। जिताऊ कैंडिडेट हमारे आप लोग जानते हैं, अंग्रेजों से मुक्त कराया। हम नहीं भूल सकते कि अंग्रेजों के बीच अपने संघर्ष को आवाज दी बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। हम नहीं भूल सकते बापू को, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सूट उतार कर फेंक दिया और एक लाठी लेकर पूरे देश में घूमे, इस देश को आजाद कराया और अपनी आहुति दे दी। और कैसा दुर्भाग्य है, क्या उन्हीं के हत्यारे इस देश की आकुल संपदा को बेचकर देश में एक नारा बुलंद कर रहे हैं, अंधी धर्मवाद का। क्योंकि कांग्रेस का स्थापना दिवस है और समय का बंधन है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं साथियों, लड़ाई सामान्य नहीं है। भाषण देते हैं कितने लोग यहाँ, हम लोग गाँव में पंचायत में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कितना हम गाली सुन रहे हैं, गालियों तो नहीं सुन रहे हैं गाँव में। ये हमको भाई अच्छा नहीं है लग रहा है, यहाँ से बाहर बहुत धन्यवाद। 85 से लेकर 2023 का सफर बहुत ही उतार चढ़ाव। एक समय था 17 से लेकर 47 तक गांधी युग कहा जाता था। उसके बाद गांधी ने कहा भारत जवाहर युग। अब हो गया कि भारत मोदी। आखिर क्यों? देखिए, ये परिवर्तन जो आया, यह परिवर्तन कुछ प्लान करके कुछ लोगों ने देश में कांग्रेस को बदनाम करने का एक साजिश रच करके कुछ आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। यूपीए शासन के अंतिम दिनों में यह आरोप लगा। 2013 में, 2012 में देश पूरा जानता है 2G आया, 3G आया, 4G आए, ये सारे घोटालों के आरोप लगाए गए। और ये सारे घोटाले जो मनगढ़ंत थे। CAG की रिपोर्ट आई विनोद राय की। CAG की रिपोर्ट में 1.5 लाख करोड़ का घोटाला भ्रष्टाचार दिखाया। जब मोदी जी प्रधानमंत्री के दौर में कैंडिडेट हुए और ये देश में घूमने लगे तो इन्होंने कई बातें कही थी कि काला धन ले आएंगे, 1.5 लाख करोड़ के घोटाले के पैसे वापस ले आएंगे, सबको 2G 3G वालों को जो जेल भेजेंगे, ये सारी बातें कही। और जिस ढंग का माहौल देश में बनाया गया, अन्ना हजारे कहाँ हैं उनका कोई अता पता नहीं है। ईश्वर करे वो स्वस्थ हों। लेकिन ऐसे बहुरूपियों को लाया गया, ला करके दिल्ली के अंदर जिस ढंग का माहौल बनाया गया। मनमोहन सिंह ऐसे प्रगतिशील व्यक्ति के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश के तहत, ये ऐसे लोग हैं साजिश करने वाले जो कभी तड़ी पार होते थे और कभी गोधरा कांड करवाते थे। और इन लोगों ने एक प्लान करके पूरे देश में नौजवानों को गुमराह किया, मतदाताओं को गुमराह किया और सत्ता पे काबिज होने में सफल हो गए। जिस तरह से कहा जाता है कि भारत डिजिटल युग भी हो चुका है, डिजिटल बन चुका है, लेकिन अगर बात की जाए तो 47 में पहली बार ATM की सुविधा राजीव गांधी के द्वारा कराई गई थी और कंप्यूटर युग भी उनके। लेकिन कांग्रेस इस चीज़ को क्यों नहीं भुना पाया, जबकि विपक्षी दल जो आज सत्तारूढ़ पार्टी है वो इसी चीज़ को भुना रही है।
नहीं, आप कह रहे हैं डिजिटल युग के तरफ जा रहा है देश, मगर एक तरफ दूसरा एस्पेक्ट ये है कि 80 करोड़ लोगों को मोदी जी के सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार इस देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाता है, तब उनका पेट भरता है। वो खाने के लिए उनके पास नहीं है। तो जिस देश की आबादी 130 करोड़ हो, गणना अभी हुई नहीं है, जो भी है, तो 130-35 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग भूखे हैं, जिनको मोदी सरकार दावा कर रही है कि पेट भर रहे हैं। उस देश में डिजिटल क्रांति की बात करना, आप खुद बताइए कि कहाँ तक बेमानी है। डिजिटल क्रांति सिर्फ मोदी जी और उनके कुछ लोगों के मीडिया में डिजिटल क्रांति है। सर, हमारे कहने का मतलब ये चीज था कि अगर पहली बार 47 में राजीव गांधी ने एटीएम, यहाँ पर भारत में पहला एटीएम राजीव गांधी के द्वारा उस टाइम किया गया था, तो कांग्रेस उस चीज को क्यों नहीं बनाई आज, जबकि बीजेपी उस चीज को बना रही है? आखिर कमियां कहाँ रहती? कांग्रेस कमी, हमारे पार्टी के अंदर कमी नहीं है। हमारे पार्टी के अंदर फ्रॉड और धोखा करने की का जो प्रवृत्ति है बीजेपी के अंदर, उस प्रवृत्ति को अडॉप्ट नहीं कर पाई है, और देर सबेर उस प्रवृत्ति को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब जो गांधी का, जिस आपने कहा गांधी का एरा था, गांधी के नेतृत्व में देश को आज़ादी मिली, सत्य अहिंसा के बल पर देश को आज़ादी मिली। दुनिया का कोई देश नहीं है, अकेला भारत उदाहरण है जिसने सत्य अहिंसा पर आज़ादी प्राप्त की। दुनिया में कोई भी देश बिना ब्लड शेड के, बिना खून खराबे के आज़ाद नहीं हुए। तो हम इंतजार कर रहे हैं, हम अपने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। हम सत्य और अहिंसा के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे और सच बोलेंगे। सरकार के गलत नीतियों, गलत कार्यों का विरोध करते रहेंगे, चाहे सरकार सुने न सुने, चाहे मीडिया सुने न सुने, हम एक दिन सफल होंगे। भोजपुर कार्यालय में आज क्या शपथ ली गई, रणनीति क्या तैयार की गई, नया शपथ क्या लिया? भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज अपने स्थापना 138वें के बाद 139वें पर प्रवेश के स्थापना दिवस के अवसर पर एक प्रस्ताव पारित किया है और एक ही निर्णय लिया है कि पूरे भोजपुर जिला में कांग्रेस गांव की ओर जाएगी, बूथों की ओर जाएगी और अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करेगी और पूरी तरह से अपने को सक्षम और सफल बनाने के दिशा में आगे बढ़ेगी। दूसरा भी एक बात हुई है कि हम कांग्रेस जन आपस में डिबेट के आधार पर, भाषणों के आधार पर नहीं, गोष्ठियों के आधार पर, छोटे छोटे परिचर्चाओं के आधार पर हम सब लोग आपस में कांग्रेस के गौरव और गरिमा को बढ़ाने, कांग्रेस के द्वारा किए गए योगदानों, जैसा कि एटीएम की आपने बात किया, डिजिटलाइजेशन की बात किया, राजीव गांधी का सपना था 21वीं सदी में भारत को ले जाने का, राजीव गांधी का सपना था। उनका सपना था कि उन्होंने यह भी कहा था पार्लियामेंट के अंदर 1886 के मार्च महीने के 24 तारीख को, आपको देखेंगे रिकॉर्ड मिलेगा, कि हम भारत के विकास के लिए सूचना और विज्ञान का प्रयोग करेंगे। इवन हर जगह सूचना विज्ञान का प्रयोग करेंगे, कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे। और ऐसी पार्लियामेंट उस मार्च के महीने में बजट सत्र के राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दे रहे थे, तो पूरा पार्लियामेंट ने ठहाका लगाया, क्योंकि कल्पना नहीं की जा सकती थी कि पॉकेट में फोन होगा। 47 में भी एक दिन के लिए बीजेपी ने पूरा भारत बंद का ऐलान किया था। जिस दिन एटीएम स्थापित किया गया था उस दिन भी भारत बंद का हुआ था, पूरा भारत बंद किया गया था। बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने राजीव गांधी के इस भाषण पर, उनके इस घोषणा पर कहा था कि हमारा भारत का नौजवान और ऊर्जावान प्रधानमंत्री भरी दोपहरी में तारे गिनता है और दिन में सपने देखता है, और हमारा ऊर्जावान प्रधानमंत्री यह भी कहता है कि आने वाले दिनों में लोगों के पॉकेट में फोन होंगे, और यह सब कुछ हुआ, संभव हुआ। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने बोला कि आज स्थापना दिवस पे हम लोग शपथ लिए हैं कि गांव की ओर चलेंगे, संगोष्ठी करेंगे, लेकिन पहले से कांग्रेस की योजना थी हाथ जोड़ो गांव जोड़ो, लेकिन वो योजना चंद दिनों तक ही चली, लेकिन उसके बाद सारे नेता जो भी कार्यकर्ता था स्थिर हो गए। तो फिर ये शपथ, फिर इस तरह की नहीं, शपथ का बात नहीं है, ये योजना चल रही है। हमने आज फिर से उसको रीजेनरेट किया है कि हमको अभी चुनाव में जाना है, अगर बीजेपी को शिकस्त देनी है अगर, तो हमको अपने परंपरागत वोटरों के पास जाना होगा, नौजवानों के पास जाना होगा, युवाओं के पास जाना होगा, और तब हम निश्चित परिणाम आपको देंगे। एओ ह्यूम की जो सोच थी
जो 85 में लेकर उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी और 2023, क्या वो सोच अभी बरकरार है या सोच में कोई परिवर्तन हुआ? देखिए, उनकी जो सोच थी, सोच तो संपूर्ण रूप से पूर्ण हो चुका है। देश की आज़ादी के लिए, अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उन्होंने 28 दिसंबर 1885 में की थी, तो अंग्रेज भी चला गया, देश भी आज़ाद हो गया। और आज लंबे समय से कांग्रेस के जितने भी महान विभूति है, आज देश को मजबूती के लिए, इसको सजाने के लिए उन्होंने खून पसीना कर दिया। और आज मात्र 10 वर्षों में इस देश की संस्थानों को बेचने का काम, बेरोजगारी को चरम सीमा पर पहुंचाने का काम, 2,05,00,000 करोड़ रुपया भारत को कर्जा में डुबोने का काम ये वर्तमान सरकार ने की है। ये अंग्रेजों की दलाली की थी लोग, आज ये लोग सत्ता में है। जो लोगों ने देश की आज़ादी दिलाई, महात्मा गांधी की जो सोच थी, आज वही महात्मा गांधी के हत्यारे लोग आज देश को बेचने का काम कर रहे हैं। तो मात्र 10 वर्षों में ही देख रहे हैं आप। महात्मा गांधी की आप बात कर रहे हैं, 1917 से लेकर 1947 तक गांधी युग कहा जाता था। उस वक्त गांधी जी द्वारा एक नारा लगा था कि भारत का जौहर, लेकिन आज के डेट में पिछले अगर 9 सालों से अगर देखा जा रहा है तो एक ही नारा आ रहा है, भारत का मोदी। आखिर क्यों? देखिए, ये तो वर्तमान मीडिया जो है आप जानिए रहे हैं। अब जिस चैनल के है, वो जो राष्ट्रीय स्तर का जो चैनल है, सब लोग मोदी के मुट्ठी में बंद है, अमित शाह जी का मुट्ठी में बंद है। वहाँ से आदेश जारी होता है कि आपको आज इस विषय पर डिबेट करना है, उसी विषय पर होगा। ये लोग अपना मर्जी से नहीं है। मैंने एक तरह से ही सब मिलाकर कहिए कि आज देश की जो तमाम मीडिया है वो बिक चुकी है। आज जो 139 स्थापना दिवस जो मनाया जा रहा है भोजपुर में, किस तरह से क्या क्या विशेषता है, क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, किस तरह से सारी चीज़ें होंगी? देखिए, आज इस कार्यक्रम के तहत स्थापना दिवस में अब झंडोत्तोलन हुआ और लंबा समय से आप देख रहे हैं कि हमारे विभिन्न वक्ताओं ने ये स्थापना दिवस पर अपने व्याख्यान दिए और कांग्रेस की मजबूती के लिए सब लोगों ने सुझाव दिया और वर्तमान सरकार को उखाड़ने के लिए सारे लोगों ने संकल्प लिया। कि आज ऐतिहासिक दिन है, आज ही का दिन जो कांग्रेस का स्थापना हुई थी उस उद्देश्य से पूरा हुआ। आज हम लोग पुनः इस कांग्रेस के झंडा का बैनर के नीचे हम लोग जो है कि संकल्प लेते हैं कि भाजपा जो बेरोजगार विरोधी है, इनको हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे।